देखिए भाई, दोबारा बता देता हूँ। मालोपमा यद एकस्य उपमानम बहुदृश्यते, जहाँ एक उपमेय के बहुत सारे उपमान दिखाई दें। जैसे जैसे मुख उपमेय है, और मैं यूँ कह दूँ उसका मुख चांद जैसा सुंदर, फूल जैसा कोमल, इस जैसा ऐसा, इस जैसा ऐसा। तो एक उपमेय की हमने बहुत सारे उपमानों से तुलना कर दी, तो वहाँ पर मालोपमा होता है। ठीक है ना। मालोपमा यद एकस्य एक उपमेय का उपमानम बहुदृश्यते, उपमान बहुत दिखाई दे। जैसे वारिजे नेव सरसी, जैसे वारिज तो कमल, जैसे कमल से तालाब सुंदर लगता है। शशिना इव निशीथनी, इव होता की तरह, और चंद्रमा से निशीथनी होता रात, निशीथ होता आधी रात, आधी रात का जो समय होता है उसको निशीथ बोलते हैं। और आधी रात के समय वाली निशीथिनी, ठीक ना, आया था एक बार ये निशीथ। आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। ठीक ना। और ऐसे शशि से निशीथनी यानी कि रात्रि अच्छी लगती है। यौवनेन इव वनिता, और जैसे यौवन से वनिता अच्छी लगती है। तो इन सब की तरह नय होता न्याय, नयेन न्याय से श्री मनोहरा, श्री होता राज्य लक्ष्मी, मनोहरा सुंदर लगती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, वनिता क्या टीचर? वनिता वनिता होता स्त्री, औरत। यौवन जवानी से वनिता सुंदर लगती है। लो भाई, आगे अनन्वय है। उपमान उपमेयत्वम एकस्य एव त्वनन्वय है, जहाँ पर उपमान और उपमेय एकस्य एव एक ही शब्द का हो, यानी कि वही शब्द उपमान और वही शब्द उपमेय हो, तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राजीवम इव राजीवम, उदाहरण देखिए। जैसे कमल कमल के समान सुंदर है, जैसे मैं यूँ कह दूँ वही शब्द उपमान और वही शब्द उपमेय, ठीक ना। उपमान उपमेय तुम एकस्येव तो अनन्वय है। उपमान उपमेय तो एक का ही हो, जहाँ पर जैसे मैं ये कह दूँ मुख के समान सुंदर है, तो मुख उपमान भी मुख और उपमेय भी मुख, क्योंकि जिसकी सुंदरता है वो उपमेय और जिसके साथ तुलना की जा रही है उपमान। तो ऐसा करके अगर आपको कहीं उदाहरण मिले तो समझ लेना वो अनन्वय अलंकार का है। राजीवम इव राजीवम, इव के दोनों तरफ वही शब्द पड़ा है, तो समझ लो अनन्वय है। जलम जलम इव अजनी, पृथ्वी पर जल जल की तरह है। चंद्र चंद्र इव अतंद्र, अतंद्र होता अतंद्रालु चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा की तरह है। शरत समयोद्यमे, शरत समय के आ जाने पर, कमल कमल की तरह, जल जल की तरह, चंद्रमा चंद्रमा की तरह। तो बताइए, आपको अगर एक दोनों साइड में एक ही शब्द मिले तो मेरे ख्याल से पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपमान उपमेयत्व तो एकस्येव, जहाँ पर एक ही शब्द का उपमान हो और वही शब्द उपमेय हो। मान लो कि आपको समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे तुरंत रोकोगे, बोलोगे सर ये दोबारा कराओ। उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय उपमा होता जहाँ अदल बदल के, अलट पलट के दोनों शब्दों का प्रयोग सर कर ले। हाँ जी बोलिए। इसमें ना राजीव ईव 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 के दोनों तरफ मिलेंगे, ईव के स्थान पर कुछ और भी हो सकता है नहीं जिसके नहीं तुम नहीं, ईव के स्थान पर इसे कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ है ना, मतलब ईव के दोनों तरफ वही शब्द मिलेगा। हाँ नहीं मतलब ईव ही मिलेगा ना जी पहचान में, ईव या कुछ और भी हो सकता है। और भी हो सकता है, वाचक शब्द तो कुछ भी हो सकता है। राजीवम राजीव सदृशम, ऐसा भी हो सकता है, राजीव राजीव जैसा है। ठीक ना। तो इव के जो उपमा के वाचक शब्द होते हैं, इव सदृश तुल्य सम समम। ठीक ना। आगे, हाँ, उपमेय उपमा कहता पर्यायेण द्वयोर एतद उपमेय उपमा मता, कहता जहाँ पर देखो भाई, उपमेय उपमा वो होता है जहाँ पर किसी विशेष अभिप्राय से, पर्यायेण किसी विशेष अभिप्राय से, द्वयो उन दोनों का अदल बदल के कर देना, एतद उपमेय उपमा मता, ये उपमेय उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमेय उपमा, जैसे मैं यूँ कह देता हूँ,
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो एक बार उसको उपमान बना दिया, एक बार उसको उपमान बना दिया। जैसे उदाहरण देखेंगे इसके, कमले व मति, भाई कमला की तरह मति सुंदर है, और मति रिव कमला, और मति के समान कमला है। कमला का मतलब लक्ष्मी। तनुरी विभा, शरीर के समान विभा वैभव या सुंदरता है, और सुंदरता के समान शरीर है। धरणी इव धृति, पृथ्वी के समान उसका धैर्य है, और उसके धैर्य के समान पृथ्वी है। सततम विभाति बत कश्य, बताइए सदा किसकी रही है, अर्थात किसी की नहीं रही। वो तो चलो लास्ट में बात बता दी इसने, पर ये अदल बदल के जहाँ पर उपमान उपमेय का प्रयोग किया जाए, उपमेय उपमालंकार कहलाता है। ठीक है जी। सर इसकी उदाहरण की उदाहरण की कमले व मति, कमला, कमला इव मति, भाई कमला की तरह मति है, लक्ष्मी की तरह बुद्धि है, और मति रिव कमला, और बुद्धि की तरह लक्ष्मी है। ठीक ना। तनु रिव विभा, शरीर के समान सुंदरता, विभेव तनु, और सुंदरता के समान शरीर है। ठीक ना। तो अगला कौन सी लाइन है, हाँ, धरणी व धृति, भाई धरणी होता पृथ्वी, पृथ्वी के समान धैर्य है, और धैर्य के समान पृथ्वी है। ये सततम विभाति बत कश्य, मतलब सदा किसकी रही है, अर्थात किसी की सदा ऐसी चीजें किसी की नहीं रहती। ठीक है। रूपक अलंकार क्या कह रहे हो, हाँ जी, ये म्यूट रखो भाई। रूपकम रूपित आरोपो विषय निरहपन्नवे, निरहपन्नवे विषय, निरहपन्न होता निषेध रहित विषय में, निरहपन्नवे विषय यानी कि निषेध रहित विषय में, निषेध रहित विषय, और निषेध रहित विषय कहते हैं हम हमेशा उपमेय को, यानी कि उपमेय में, उपमेय में रूपित आरोपो, जो रूपित है, जिसका रूप का आरोप किया जा रहा है उसको रूपित बोलते हैं, उसका आरोप कर देना, यानी कि उपमान का आरोप कर देना रूपकम रूपक कहलाता है। तत्परम्परितम सांगम निरंगम चेति त्रिधा, वो परम्परित, सांग और निरंग, इन भेदों से वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है जी। कोई रूपक पूछ ले तो रूपक के तीन भेद होते हैं, तत्परम्परित, सांग और निरंग। ठीक है जी। तो ये जहाँ पर आ जाए वो रूपक अलंकार होता है। ठीक ना। जैसे इसका उदाहरण, उदाहरण इसका आप है ना, मतलब ऐसा याद करोगे जैसे विद्या रतन, विद्या रतन रूपी विद्या, या स्त्री रतन, ठीक ना, या चरण अरविंद, मतलब ऐसे शब्द जहाँ पर मिले तो समझ लेना वो रूपक अलंकार है। इसका उदाहरण आपको मतलब बीच में योजक चिन्ह भी मिल जाता है, तो ऐसा भी मिले तब भी ये उदाहरण इसका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत टफ प्रवृत्ति के होते हैं, और मतलब छांटना आपको पता ही होना चाहिए, और जब तक उसकी हिंदी नहीं पता तो श्लोक में कम से कम कुछ श्लेष, रूपक, ये उत्प्रेक्षा, ये तब तक नहीं छांटते जब तक उसकी हिंदी आपको अच्छी तरीके से नहीं आती। तो आप मैक्सिमम श्लोकों को तैयार किया कीजिए, और उनका ये देखा कर इसमें क्या आता है क्या नहीं। ठीक है जी। इस तरीके से संदेह, लक्षण की हिंदी दोबारा बताइए सर। भाई हर चीज की दोबारा क्यों पूछ रहे हो आप, क्या मतलब पहली बार से समझ में नहीं आ रही, क्या दिक्कत है। नहीं सर, ये निषेध रहित विषय उपमान उपमेय को कहते हैं, निषेध रहित निरपन्न विषय होता उपमेय। उपमेय में रूपित, रूपित का मतलब जिसका आरोप किया गया, यानी कि उपमान। निषेध रहित विषय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है सर। उपमेय में उपमान का आरोप, सीधी सी बात है। इसके उदाहरण चरण अरविंद, स्त्री रतन, विद्याधन, ऐसे शब्द मिलते हैं इसके। ठीक है ना। तो इन शब्दों की एक लिस्ट बना लो, कहो तो मैं एक पिक भेज दूंगा, वो शब्द जहाँ मिल जाए तो समझ लेना वो रूपक अलंकार मिलेगा आपको। संदेह, संदेह प्रकृति अन्य से, प्रकृत शब्द रट लो, प्रकृत उपमेय को कहते हैं, प्रकृत, प्रस्तुत, निरपन्नव, ये सब उपमेय के नाम हैं। तो संदेह प्रकृति अन्य से, प्रकृति, प्रकृति होता प्रकृत चीज में,
मूल चीज में अन्य से, अन्य का, अन्य किसका, उपमान का, यानी कि उपमेय में उपमान का जो संशय होता है वो संदेह होता है, पर वो प्रतिभोत्पित है, वो कवि की प्रतिभा से ऐसा किया जाता है। वास्तव में कोई संदेह नहीं होता, पर वो कवि की प्रतिभा से ऐसा दिखाया जाता है। क्लियर है? और इसमें ये शब्द आप अपने नोट्स में लिख लेना भाई, किम, वा, अहोश्वित ऐसे मिलेंगे। जहां पर भी आपको किम शब्द का मिल जाए ना, किम शब्द, तो समझ लेना संदेह है, क्योंकि किम संदेह। अब जिसमें आप पूछ लो किम इदम, यह क्या है, तो यही तो संदेह है, आपको पता ही नहीं ये क्या है। ठीक ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप पूछो किम इदम, ये क्या है, अयम मार्तंड है किम, ये मार्तंड है क्या, किम भवान गच्छति, क्या आप जा रहे हो, तो आपको संदेह है वहाँ पर। ठीक है ना, तभी तो आप पूछ रहे हो। तो किम शब्द मिल जाए, वाह वाह, तो अथवा राम है वाह, श्याम है वाह, भाई पता नहीं ये राम है अथवा श्याम है। ठीक है, अहोस्वित, अहोस्वित होता मतलब आश्चर्य के अर्थ में होता है, जैसे अरे ऐसा है क्या, मतलब आपको पता ही नहीं है, पूछ रहे हो, अहोस्वित। तो ऐसे जहाँ पर मिल जाए तो वो संदेह अलंकार होता है। ये उदाहरण देख लो, किम तारुण्य तरोरियम रस भरोद बिन्ना नवावलरी, किम, किम होता क्या, क्या ये कोई किसी तरु की, तरुण रस से भरी हुई नई नई बेल है। तो किम, किम जहाँ पर मिल जाए तो समझ लेना वहाँ संदेह अलंकार होता है। समझ में आ रही है कुछ बातें? सर उद्भिन्ना लिखा हुआ ये क्या है? क्या है? रस भरो, रसो रसोद्भिन्ना रस नवावल रही, भरोद, रस से भरी हुई। अच्छा भरी ठीक है हुई। ना? उदाहरण जो जरूरी होंगे मैं वो करवाऊंगा, बाकी उदाहरणों कहाँ से पटक देगा, आप उसके लॉजिक को समझो, उस लक्षण और उसके ट्रिक कहाँ मिल सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? इस बार यही आ गया। नहीं, जो यही आने वाले होंगे वो मैं बता दूंगा, जो सेम आ सकते हैं ना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, जो वैसे है तो उनका तो फिर कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से देगा कहाँ से नहीं। ठीक है ना, पर संदेह में किम जरूर मिलेगा आपको, किम, वाह। ठीक है ना, कई बार ननु खलु का भी प्रयोग मिल जाता है, ननु खलु। ठीक है ना, ये भी मतलब है ना, आ जाते हैं शंकार्थ में। ठीक है ना, या ननु खलु सर उत्प्रेक्षा में नहीं होता, हैं? उत्प्रेक्षा में नहीं होता सर। उत्प्रेक्षा में होता मन्ने, संके, यू भी आता है। ठीक है ना, यू भी आ जाता है वहाँ पे, और मन्ने, संके। ठीक है ना, ऐसा मैं ऐसा मानता और हूँ। ये वो उपमा, उपमा में भी तो आता होगा सर, नहीं? हाँ, यू उपमा में भी आता है। ठीक है ना, तो यदि वो ऐसे तो यू बहुत जगह आएगा, आप उपमा, उपमा में क्यों कह रहे हो, माल उपमा में भी आता है। ठीक है ना, आपका अनन्वय में भी आता है, उपमेय उपमा में भी आता है, बहुत जगह आता है। तो वो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ईव के भरोसे आप अलंकार नहीं तैयार कर सकते। ठीक है जी, चलो भाई अगला है अपहनुति। अपहनुति क्या होता है, हनुम धातु होती है छिपने अर्थ में, हनुति छिपाओ, और अपहनुति होता बुरी तरह छिपाओ। अच्छा ये बताओ भाई, हनुति करता तो छिपाना, और अपहनुति होता बुरी तरह से छिपाना, क्या फ़र्क है इन दोनों में? छिपाना और बुरी तरह से छिपाना, देखो जैसे मैं ये कह देता हूँ, मैंने है ना 100 का नोट अपनी जेब में छिपा लिया और मैंने कह दिया मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो ये तो है हनुति, हनुंग धातु छिपने अर्थ में होती है, हनुति छिपाना। अगर मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 100 का नोट नहीं है, कहता और क्या, कहता ये तो मेरे पास डॉलर है, कहता तेरी के डॉलर है। हाँ, तो ये ऐसे छिपाना, कोई कह देता है, जैसे कोई ये कह दे कि ये बकरी नहीं है ये तो कुत्ता है, तो वो अपहन होती है। हाँ, कोई बकरी को बाड़े में छिपा के कह दे हमारे पास बकरी नहीं है, चलो वो तो छिपाना हनुती है, पर वो कोई कह दे कि बकरी नहीं है तो कुत्ता है, तो ये होता है अपहनुति। लक्षण बड़ा मजे का, प्रकृतम प्रतिषिध्य अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति। प्रकृत, प्रकृत होता मूल चीज को छिपाकर, प्रकृतम प्रतिषिध्य
मूल चीज को छिपाकर अन्य स्थापनम, किसी दूसरी चीज की स्थापना करना, ये होता अपहनोति। कुछ समझे आप, नहीं समझे? ठीक है ना, किसी प्रकृत चीज को छिपाकर किसी अन्य चीज की स्थापना कर देना क्या कहलाता है? अपहनोति। प्रकृत, प्रकृत होता मूल चीज, उपमेय जो असली चीज है उसको प्रतिषिध है निषेध करके, और अन्य स्थापना दूसरी चीज की स्थापना कर देना अपहनोति अलंकार होता है। देखो उदाहरण इसका, कहता जैसे कोई है ना ऊपर आसमान को दिखा के कहता भाई साहब ये आसमान नहीं है, कहता फिर क्या है? कहते तो अम्बु राशि, अम्बु होता पानी, पानी की राशि है यानी कि समुद्र है। कहता भाई साहब समुद्र तो नीचे होता था, कहता आजकल ऊपर होने लग गया। ठीक ना, न इदम नभो मंडलम, नेदम या गुण संधि है, नेदम नभो मंडलम। कहता इदम नभो मंडलम न, ये नभो मंडल नहीं है तो क्या है? अम्बु राशि, पानी का समूह है, समुद्र है। एताश्च तारा न है, नेताश्च तारा, ये तारे नहीं है, फिर क्या? नव फेन भंगा, फेन होता झाग, झाग के नए नए टुकड़े है। अगला नायम शशि, ये चंद्रमा भी नहीं है, जो आप चांद देख रहे हो ना आसमान में, अयम शशि न, ये चंद्रमा नहीं है तो फिर क्या है? कुंडलित फणींद्रो, ये तो फणियों का जो इंद्र है ना शेषनाग, वो कुंडली मार के बैठा हुआ है। नाशव कलंक, और ये कलंक भी नहीं है जो चंद्रमा के अंदर काला काला दिख रहा है, ये तो मुरारी सो रहे हैं शेषनाग पे समुद्र के अंदर। ठीक है ना, कुछ आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये तो भैया एग्जाम्पल है ना जी, हमने इंद्रवज्रा में भी किया था। हाँ ठीक ना, ये इंद्र वज्रा को उदाहरण पे नीदम नभो मंडलमंबुरासी, नीतांश तारा नवफेन भंगा, पढ़ा था हमने वहाँ। ठीक है, लो भाई आगे आ जाओ। उत्प्रेक्षा, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। कहता प्रकृत, प्रकृत होता वही मूल चीज, मूल चीज की पर होता दूसरी, यानी कि उपमान के साथ, जहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए। ठीक है ना, वाच्या और प्रतीयमाना वो दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, देखो इसका उदाहरण, इसमें इव मिलेगा, इव। ठीक है ना, इसका उदाहरण एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिम्पति तमोंगानी, ये शायद है नहीं इसमें, ये लिख रखा मैंने, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कर लेना। ये मृच्छकटिकम में भी है और रघुवंश के दूसरे सर्ग में भी है। रघुवंश में जब वो सुदक्षिणा और राजा दिलीप नंदिनी गाय को जंगल में चरा के लाते हैं ना, तो आते टाइम अंधेरा हो जाता है, तो उस समय भी है ये कि लिम्पति इव, इव इव होता मानो, मानो तमो अंधकार है, अंगानी लिम्पति अंगों में लिपट रहा है, मानो तमो अंधकार, अंगानी लिम्पति अंगों में लिपट रहा है। और वरस्ति इव अंजनम नभ है, ये आधा है, ये मैं पूरा करके भेज दूंगा। और आसमान नभ, मानो अंजनम वर्षति काजल वर्षा रहा है। और असत पुरुष सेवेव, असत असज्जन पुरुष की सेवा की तरह, दृष्टि विफलताम गता, दृष्टि मानो विफल हो रही है। तो ऐसे करके क्रिया के साथ जब भी इव मिले तो वो इव समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। ठीक है ना, अलंकार में एक थोड़ी ही दिक्कत है, जब तक आपको उदाहरण की हिंदी नहीं पता आपका अलंकार छांटना बेहद मुश्किल। तो फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो अच्छी तरीके से आ जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे आया समझ में उत्प्रेक्षा? हाँ सर। और कई बार तो है ना
वो सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि ये किसका लक्षण है। एक प्रकार से एक बार ये आ गया था, उत्प्रेक्षा शब्द का क्या अर्थ है। उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही संभावना है। उत्प्रेक्षा का डिक्शनरी में अर्थ देखोगे तो संभावना मिलेगा। ठीक है जी। अगला है अतिशयोक्ति सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। उत्प्रेक्षा के सर कितने भेद है सर? क्या कह रहे हो? उत्प्रेक्षा के भेद सर। उत्प्रेक्षा के अलंकार के 32 भेद सर। 32 32 प्रकार का माना जाता है भाई ये। ठीक है ना, भेद भी इनके तैयार कर लेना, मतलब ये तैयार कर लेना को क्या नाम लेते हैं, ये श्लेष के 8 भेद होते हैं। अर्थांतरन्यास भी 8 प्रकार का होता है। उत्प्रेक्षा 32 प्रकार 32 भेद दिखाए गए हैं, और इसका अनुप्रास के 5 है। ठीक है ना, ये एक भेद की मैं लिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी। अतिशयोक्ति ये आया भाई कई बार, आपके पीजीटी में डीएसएसबी में आया था कि अध्यवसायस्य सिद्धत्वे का अलंकार अभावते। देखिए ये कहता सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते, कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, और ध्यान से इनको बढ़िया तैयार कर लो भाई, मैं टेस्ट लूँगा इसका कंप्लीट होते ही, आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएंगे, टेस्ट मैंने लेना है। ठीक है ना, अलंकारों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि राम भरोसे छोड़ दिए। ठीक है ना, इसके टेस्ट वेस्ट करके सारा मतलब अच्छे तरीके से इसको फाइनल करेंगे। ठीक है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते, कहता अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, यानी कि जब अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति क्या होता है, ठीक ना, इसमें निगीर्ण भाव होता है, निगीर्ण। ठीक ना, तो निगीर्ण भाव क्या होता है, निगलना। इस अलंकार को भाई आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। निगलना, निगलना क्या होता है, जहाँ उपमान उपमेय को निगल जाए। अब आपको जी उपमान उपमेय को कैसे निकलेगा, ठीक है ना, एक मिनट में पार्टिसिपेंट्स देख लो। ठीक है, सारे हैं और समझ में भी सब क्या आ रहा है। देखो इस चीज़ को आपको ऐसा समझना पड़ेगा, जैसे मैं कह देता हूँ कि चांद सी नायिका जा रही है, भाई चांद से सुंदर नायिका जा रही है, तो मैंने यहाँ पर चांद का उपमान का भी प्रयोग किया और उपमेय नायिका का भी प्रयोग किया। ठीक है ना, या मैं कह देता हूँ सलमान खान के समान मोहन एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सलमान खान उपमान जिसके साथ तुलना की उसका भी प्रयोग किया और मोहन का भी प्रयोग किया। अगर मैं इसमें उपमेय को निगल जाऊं, निगीर्ण भाव था निगलना, जैसे मोहन का मैंने जिक्र किया नहीं, मैंने कहा अरे सलमान खान एक्टिंग कर रहा है। ठीक है ना, अगर मैं कह देता हूँ मोहन ऐसा लगता है मानो सलमान खान एक्टिंग कर रहा, मानो कहती उत्प्रेक्षा। अगर मैं मोहन को ख़त्म करके सीधा कह देता हूँ कि सलमान खान एक्टिंग कर रहा, कर तो मोहन ही रहा है, एक्टिंग तो मोहन ही कर रहा है, पर मैंने मोहन का तो जिक्र किया ही नहीं, मैंने तो कह दिया सलमान खान एक्टिंग कर रहा। तो यहाँ पर उपमान उपमान का जिक्र कर दिया, उपमान उपमेय को निकल गया। ठीक है ना, जैसे हम कई बार यूँ नहीं कहते थे, जैसे मान लिया कोई लड़की जा रही है तो हम एक तो उसकी तुलना कर दें, भाई जैसे ना चांद से मुख वाली लड़की जा रही है, और एक हम वो मुख को निगल के सीधा ये कह दिया कि चांद जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी जगह इसी को अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय के दो अर्थ मिलेंगे आपको, एक तो था निश्चित ज्ञान, अध्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बुद्धि का लक्षण भी यही है कि जो अध्यवसाय कराती है, निश्चित ज्ञान कराती है, और एक अध्यवसाय का अर्थ था निगलना, जो सिद्धत्व, ये सप्तमी के एक वचन है, सिद्ध होने पर, किसके सिद्ध होने पर, अध्यवसाय से, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, अब मुझे एक बार यस नो के सारे बता दो, क्या ये आपको पता चल गया कैसे अध्यवसाय होता है? हाँ जी सर। यस सर।
समझ गए ना? ठीक है ना? जैसे आप घरों में भी किसी को या कोई अड़ोस पड़ोस में ये कह देते हो, एक तो ये कह देते हो ना कि हमारा ये पड़ोसी है ना, ये रामलाल, ये तो बिल्कुल राक्षस के समान है। तो ये तो उपमा है। अगर मैं कहता तो मोहनलाल को तो निकल गया, रामलाल को तो निकल गया, मैं कह देता ये तो राक्षस है, तो फिर मतलब वो हो गया, अतिशोक्ति हो गया। वो हिंदी वाला अतिशोक्ति नहीं, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग। ऐसा नहीं करना संस्कृत में अतिशोक्ति, कभी वही माइंड में रखो, ठीक है ना? हाँ, लंका सगरी जल गई, एक ने उदाहरण में लिख रखा था लंका सुसरी जल गई, ठीक है ना? तो वो नहीं होता, ठीक है ना? तो मैंने चेक किया था, एक बार पढ़ा रहा था तो वो मैंने बोल के उदाहरण लिखवा दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा कि भाई हाँ दिखाना आप लोगों ने लिखा भी या नहीं लिखा। वो बोले सर लिख रखा है, टेंशन मत लो। मैंने एक का चेक किया, मैं चलो पढ़ तो लूँ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सुसरी जल गई गए निशाचर भाग। मैंने कहा अरे सुसरी नहीं है, ये सगरी है। कहता अच्छा अच्छा सर, मैंने तो सुसरी सुना। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, ठीक है। लो भाई, ये बता दो मुझे, कलाप किसे कहते हैं? कलाप, कलाप कहते हैं मयूर पिच्छ को, यानी कि हाँ कलगी, जो मोर के ऊपर कलगी होती है ना, उसको कलाप बोलते हैं। और जिसके पास गुण हो वो कहलाता गुणी, जिसके पास सुख हो वो कहलाता सुखी, और जिसके पास कलाप हो वो कहलाता कलापी, कलाप वाला, गुणी, गुण वाला। तो कलापी मोर को कहते हैं। कलापी किसको कहते हैं? मोर को, ठीक है ना? तो कलापी, कलापी न उन्हीं प्रत्यय, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नो ब्रह्मचारी न, इसकी तरह षष्ठी के एक वचन में बनेगा कलापिनः। कहता कलापिनः, कलापी के ऊपर, कलापी होता मोर, है ना? कलापिनः यानी कि मोर के ऊपर। कथम ऊपरी कलापिन है, कलापिन है षष्ठी का एक वचन है। कहता कलापिन है मोर के कथम ऊपरी ऊपर, कथम कलापो विलसती। उस नायिका ने है ना वो पफ वगैरह कर रखा था ऊपर, या कोई जूड़ा वगैरह कर रखा होगा, तो उस जूड़े को तो नहीं कह रहा, ठीक है ना? ये कह देता ना कि उसका जूड़ा मयूर पिच के समान है, तो कुछ और बात होती। उसने तो जूड़े का तो जिक्र किया ही नहीं, और उसको के देखे कहता, कहता कलापिन है ऊपरी, मोर के ऊपर कलापो कथम विलसती, कलाप कैसे सुंदर लग रहा है। तो लग रहा है कि कुछ एक चीज उपमेय को निगल रहा है और केवल उपमान का जिक्र कर रहा है। ठीक है। तस्य तले अष्टमिंदु खंडम, तस्य उसके तले, तले होता नीचे, अष्टमिंदु उसका माथे को कह रहा, उसका माथा ऐसा था जैसे अष्टमी का चंद्रमा हो, खंड होता टुकड़ा, अष्टमी इंदु खंडम, अष्टमी के चंद्रमा का टुकड़ा हो। किसके? तस्य तले, उसके तले, किसके तले? उस मयूर पिच के नीचे, यानी कि उसके माथे को कह रहा। ये कह देता ना उसका माथा अष्टमी इंदु के चंद्रमा की तरह, तो कोई बात ही नहीं थी, बात खत्म थी, उपमेय भी मिल रहा था, उपमान भी मिल रहा था, ठीक है ना? पर उसने उपमेय को निगल गया, माथे को निगल गया और सीधा कह दिया तस्य तले अष्टमी इंदु खंडम, उसके नीचे अष्टमी के चंद्रमा का टुकड़ा है। फिर कुवलय युगलम ततो विलोलम, विलोल होता चंचल, ततः उसके पश्चात कुवलय नीलकमल युगल होता जोड़ा, उसके पश्चात विलोल कुवलय युगल है, यानी कि चंचल नीलकमल का युगल जोड़ा है, यानी कि उसकी आंखें नीलकमल जैसी थी। बेहतर होता ही कह देता उसकी आंखें नीलकमल जैसी थी, पर उनको तो निकल गया, इसने तो केवल नीलकमल कह दिया। विलोलम कुवलय युगलम, उसके नीचे नीलकमल का जोड़ा। फिर उसके नाक को, उसका नाक तिल के फूल के, तिल का फूल लंबा होता है, उंगली जैसा, नाक जैसा ही होता है, तो तिल कुसुमम, उसके नीचे तिल का कुसुम फूल है, तिल कुसुमम
तिल का फूल है, और तद अध है उसके नीचे प्रवाल, प्रवाल होता मूंगा, तो तद अध है प्रवालम अस्मात्, और उससे नीचे उससे प्रवाल है, प्रवाल होता मूंगा, यानी कि मूंगा उसके होठों को कह रहा है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, आपकी समझ में अतिशयोक्ति आया या नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुल्य योग्यता, ठीक है ना। तुल्य योग्यता का कईयों ने तो अभी नए नए नाम सुन रहे होंगे, ये या पहले भी सुन रखे हैं? सुने तो है जी ये। हैं? सुने तो लग रहे हैं जी। अच्छा सुने तो लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जाने पहचाने से तो लग रहे हैं, ठीक है ना, पर हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है ना। चलिए आज पढ़ भी लोगे आप इनको, ठीक है ना। अतिशोक्ति के कितने भेद है सर? हाँ जी, चार चार है सर। क्या कह रहे हो? पांच है सर, पांच प्रकार। अरे क्या कह रहे हो? लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति के भेद पूछे हैं सर। अतिशयोक्ति के भेद सर। पांच प्रकार का, पांच, अतिशोक्ति भी और अनुप्रास भी, अर्थांतरन्यास 8 प्रकार का, उत्प्रेक्षा के 32 और श्लेष के 8। ये भेद तैयार करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे है, कौन सा था? तुल्य योग्यता ही था ना, हाँ ठीक है। अगला है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्म अभिसंबंध है स्यात् तदा तुल्य योग्यता। कहता पदार्थानां प्रस्तुतानां, कहता प्रस्तुत पदार्थों का अन्येषां वा यदा भवेत्, जब अन्य अन्य के साथ, अन्य किसके साथ? अप्रस्तुत पदार्थों के साथ एक धर्म अभिसंबंध है। ये कहता प्रस्तुत पदार्थों का, वाह होता अथवा, अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का, तो पदार्थानां प्रस्तुतानां, प्रस्तुत पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्म अभिसंबंध है, जब एक धर्म से ही संबंध दिखाया जाए स्यात् तदा तुल्य योग्यता, तब तुल्य योग्यता अलंकार होता है। होता क्या है, जैसे कई बार है ना, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो तो प्रस्तुत चीज़ होती है, और जो संदर्भ से अतिरिक्त चीज़ है वो अप्रस्तुत होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर प्रस्तुत पदार्थानां यानी कि प्रस्तुत पदार्थों का, अन्य साम ये षष्ठी का वचन, अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्म अभिसंबंध, एक धर्म से संबंध दिखाया जाए स्यात् तदा तुल्य योग्यता, तब तुल्य योग्यता अलंकार होता है। देखो अनुलेपनानि कुसुमन्यवलः कृतमन्यवः पतिषु दीपदशः समयेन तेन सुचिरम सहित प्रतिबोधित समरम अबोधिषत्। ठीक है जी। देखो भाई बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा।